Hi all, good morning to everyone. This lecture is for class 6, chapter 9, the living organism and their habitats. So in 6th standard we are having different chapters related to science, biology, physics and chemistry. We are having total how many chapters? 15. In 15 chapters, we have already completed the last video I have sent you for body movements, and you all have to be serious because every day you will be getting 2-3 videos. You prepare a timetable. आप सब एक टाइम टेबल बना लो जिस टाइम टेबल के हिसाब से यू हैव टू बी रेडी टू कम्पीट योर एग्जामिनेशन, क्योंकि अब पहले जैसे एग्ज़ाम होगा नहीं, अब आपको व्हाट्सअप कॉलिंग पे पूछा जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होंगे। अगर आप घर में स्टडी नहीं करोगे तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो आपको घर में क्या करना होगा कि एक टाइम टेबल बनाना होगा, हैं। मॉर्निंग 7 बजे उठना पड़ेगा, ठीक है, और टाइम से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। एटलीस्ट मिनिमम 6 to 7 hours a day if you study, you will be cover your syllabus. अदरवाइज इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो साइंस में डिफाइन है वो लर्न करने हैं, मैथ्स में आपको फार्मूला लर्न करना है, टेबल लर्न करना है। आप में बहुत सारे लोगों को तो टेबल ही नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी साइंस में द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट्स, इसमें कैसा है कि वी नीड टू, साइंस में कैसा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, देन वी स्टार्ट लर्निंग, ठीक है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो लर्निंग प्रोसेस विल बी ईजी फॉर यू। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मीनिंग्स क्या होता है कि जिसके अंदर सेंसेशन है, जान प्राण है, दोज हु आर लाइक एनिमल्स, प्लांट और ह्यूमन, ये सारे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और देयर हैबिटेट्स, और उनका कैसा रहने का रख रखाव है, ठीक है। जैसे आपने छोटे क्लासेस में सुना होगा कि पोलार बियर है तो वो बर्फ़ के एरिया में रहता है, उसको आप गुजरात में ले आओगे तो क्या होगा, वो डाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो जैसे मान लो फिश है, फिश कहाँ रहता है, पॉन्ड में रहता है। अब फिश को आप पॉन्ड में से निकाल के ला के अपने घर में रख दोगे तो क्या होगा, विल डाई। बट फॉर दैट यू रिक्वायर्ड ए एक्वेरियम। अब आप एक्वेरियम लाओगे फिश के लिए, उसमें फ़िश को रखोगे अच्छे से, जैसे वो पॉन्ड में रहता है वैसे उसका एक क्लाइमेट बनाओगे, एक एटमॉस्फेयर बनाओगे। जैसे आपने देखा होगा एक्वेरियम, आप सबने देखा होगा कि एक्वेरियम में क्या होता है, पानी हम साफ़ करते रहते हैं। जैसे नदियों में क्या होता है, पानी फ्लो वाटर होता है, स्टैग्नेंट वाटर नहीं होता है। फिर हम उसमें क्या करते हैं, फ़िश के लिए हम उसको खाना देते हैं, उसमें लाइटिंग करते हैं। जो हमारा ओरिजिनल फ़िश होता है उसके अलावा भी कुछ डुप्लीकेट फ़िश भी होते हैं, जिससे उनको ऐसा लगे कि कोई और भी हमारे साथ है। तो वी आर क्रिएटिंग ए इन्वायरमेंट दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट्स, ठीक है। तो अभी हम इसमें देखते हैं ये इंट्रोडक्शन में क्या है। द प्लेस वेयर लिविंग बींग्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट्स। ए पॉन्ड इज ए हैबिटेट्स। अब पॉन्ड जो है वो क्या है, हैबिटेट्स है। द टर्म हैबिटेट्स रिफर टू द लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस of an organism. It is the localized environment in which an organism lives and which provides almost all of its need. Habitats has particular physical condition and also have its own special type of vegetation. There are different type of habitats such as mountain troops, forest, sea shores, desert and lake etc. अब क्या होता है, ये सब जो जगह का नाम मैंने आपको बोला है, जैसे पॉन्ड है, ठीक है, जैसे पॉन्ड है। The term habitats refer to the living or dwelling places of an organism. It is the located environment in which an organism lives and which provide almost all the needs. Habitats have particular physical condition. अब क्या होता है कि जैसे पानी में मगर रहता है, ठीक है, क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल में कैसा होता है, उसको वो पानी सूट कर जाता है। अगर आप क्रोकोडाइल को लेके कहीं और के पानी में डालोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, परेशानी होगी उसको। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स सच एज माउंटेन टॉप्स। माउंटेन टॉप्स है वो एक हैबिटेट्स हुआ, फॉरेस्ट है, सी शोर है, डेजर्ट है एंड लेक है etc. डिफरेंट एनिमल्स आर एडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज. प्लांट्स ऑल्सो लाइव इन स्पेसिफिक हैबिटेट्स. कैची लाइव इन ए हॉट ड्राई डेजर्ट बिकॉज दीज प्लांट्स हैव fleshly stems for storing rainwater that falls. Buttercups grow in damp grassy fields where they can get plenty of sun. Fern and mosses can be spotted in moist shady habitats. अब देखो ये एक्टिविटी है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, यू कैन डू एट योर होम। इसमें कहता है कि मेक ए लिस्ट ऑफ एनिमल्स। आपको एक लिस्ट बनाना है कि जिसमें उसमें
एनिमल्स के नाम लिखने हैं, प्लांट्स के नाम लिखने हैं, एंड अदर ऑब्जेक्ट फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। जैसे फॉरेस्ट में जो जो एनिमल रहते हैं उनका नाम लिखना है, माउंटेन में जो जो रहते हैं उनका नाम लिखना है, डेजर्ट में जो जो रहते हैं उनका नाम लिखना है, और समुद्र में जो लोग रहते हैं उनका नाम लिखना है, और एनी अदर्स। अब डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, आप सबको पता है कि नॉन लिविंग और लिविंग के बारे में। तो देखो इसके क्या क्या पैरामीटर्स, सबसे पहले पैरामीटर्स हैं, उसके बाद है लिविंग थिंग्स, उसके बाद है नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे पैरामीटर में क्या है, ग्रोथ है, तो लिविंग थिंग्स में क्या होता है, दे कैन नॉट ग्रो, उनके अंदर ग्रोथ नहीं होता है। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, दे डू नॉट ग्रो। फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर में क्या होता है, लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको खाना चाहिए। एयर एंड वाटर। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें क्या होता है, दे डू नॉट रिक्वायर्ड एयर, फूड, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, दे आर सेंसिटिव। अब उसमें कैसा होता है कि कुछ स्टिमुली का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि कुछ जैसे पैरोट है, तो पैरोट क्या होता है, पिंजरे में बंद होता है, ठीक है। उसको क्या आप उंगली ऐसे ऐसे करोगे तो क्या करता है वो, उसको एकदम गुस्से में आ जाता है एकदम, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलेटिव। जैसे आप घर में गए, घर में रूम में क्या है, अंधेरा था, फटाक से किसी ने लाइट जलाया तो आपकी आंखें ऐसे हो जाती हैं। द स्टिमुलेटिव इज ए व्हाट, इट इज ए सेंसेशन काइंड ऑफ थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में वो नहीं होता है। अब टेबल है, कुर्सी, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। चलो इसके बाद हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन क्रिया, ये भी क्या होता है, लिविंग थिंग्स में होता है और नॉन लिविंग में नहीं होता है। मूवमेंट, वन प्लेस टू अदर प्लेस, अगर कोई भी लिविंग थिंग्स है तो वो वन प्लेस टू अदर प्लेस चला जाता है। बट इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ प्लांट, कुछ प्लांट में ऐसा होता है, कुछ में नहीं होता है। एक्सक्रिएशन, ठीक है, दिस इज बट ऑब्वियस यू नो दैट लिविंग थिंग्स में होता है और नॉन लिविंग में नहीं होता है। रिप्रोडक्शन, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन लिविंग थिंग्स, उसमें नहीं होता है। जैसे रिप्रोडक्शन में लिविंग थिंग्स है, तो आपका गेहूं है तो गेहूं का पेड़ होता है, फिर क्या होता है, गेहूं उसमें से लेते हो तो फिर दूसरा पेड़ हो जाता है, तो वो गेहूं होता रहता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेंट्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेंट्स। अब देखो हैबिटेंट्स के हिसाब से हम ऑर्गेनिज्म के टाइप करते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, सबसे पहला क्या है, हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स हम किसको बोलेंगे, लिविंग इन वाटर, ठीक है, लिविंग इन वाटर लाइक लोटस। लोटस आप सबको पता होगा, लोटस, वाटर लिली, वाटर हाइचिंक, वाटर चेस्टनट, एक्वेटिक प्लांट। मेसोफाइट्स, लिविंग ऑन लैंड विथ सफिशिएंट वाटर लाइक मोस्ट हर्ब्स एंड ट्रीज, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। Xylophytes, living on land in dry climates having a scarcity of water as in desert like कैची, बबूल एंड बेर। अब देखो जो टाइप ऑफ प्लांट हैं, ठीक है, वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स और जेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट और जेलीफाइट्स। हाँ, 1 सेकेंड। हाँ, so there is a disturbance, but now it's okay. So we are having 3 kinds of plants, type of plants: hydrophytes, mesophytes and xylophytes. So now we understand what is hydrophytes. तो लिविंग इन वाटर द लोटस, लिविंग इन वाटर द लोटस। अब जैसे लोटस है तो वो कहाँ रहता है, पॉन्ड में रहता है, और आप अगर उसको पॉन्ड में से बाहर निकालोगे तो क्या होगा, डेथ हो जाएगा उसका। तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी प्लांट्स है, वो कितने टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं। अब टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेंट्स। अब हैबिटेंट्स के हिसाब से
there is a disturbance, it happens sometime, don't worry. टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स, एक्वेटिक होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, एम्फीबियस होता है और एरोबिक होता है। देखो टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स। एक्वेटिक, अभी एक्वेटिक किसको बोलेंगे? द एनिमल्स लिविंग इन वाटर लाइक फिश, जितने भी हैं जो पानी में रहते हैं उनको सबको हम बोलेंगे एक्वेटिक। अभी हमको यही समझना है। दूसरा है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड लाइक काऊ। काऊ कहाँ रहता है? ज़मीन पे। अब काऊ को ले जाके पानी में डाल दोगे तो क्या होगा? थोड़े टाइम रहेगा, बाद में बीमार हो जाएगा। हॉर्स, एलिफेंट, लैंड, जिराफ, ये सारे को हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल। एम्फीबियस, एम्फीबियस, एम्फीबियस किसको बोलेंगे? एनिमल्स लाइक बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो ज़मीन पे भी रह सकता हो और पानी में भी रह सकता हो। जैसे फ्रॉग है, टोड है। फ्रॉग का कैसा होता है? ज़मीन पे वो रहेगा और फिर से पानी में चला जाएगा, फिर पानी में रहेगा, फिर ज़मीन पे आ जाएगा। ऐसे को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियस। ठीक है। फिर है एरोबेरियल। एरोबेरियल का मतलब क्या होता है? एनिमल्स लिविंग ऑन ट्रीज लाइक स्क्वायरल, मंकीज etc। जो लोग मंकी पे रहते हैं, जो लोग ट्रीज पे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एरोबेरियल्स। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है, आपने देखा भी होगा इन लोगों को। कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हैबिटेट्स के? ये हैबिटेट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए हैबिटेट, सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर एंड मेनी अदर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट आर ऑल्सो प्रेजेंट्स। हैबिटेट्स ऑल्सो इंक्लूड द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बायोटिक एंड एबायोटिक। द लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बायोटिक कंपोनेंट्स है इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर। The abiotic factors are necessary for existence of plant and animals living habitats। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मेक अप द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या होता है? अब द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स में बांटा गया है उसको, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड। फूड के आधार पर उनको 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज गिवन आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब जो बायोटिक प्लांट है उसको 3 भागों में बांटा गया, सिर्फ इस आधार पे कि उनके खाना बनाने के आधार पर। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रोड्यूसर्स। तो ये प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जितने भी ग्रीन प्लांट हैं उनको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। और वो लोग क्या करते हैं? यहाँ पे देखो फोटोग्राफ्स दिया हुआ है, सनलाइट है, सन के रे में वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके प्रेजेंस में वो बनाते हैं। ठीक है। अब कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स में कौन से होते हैं? सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द फूड प्रिपेयर बाय प्लांट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स। 3 काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स आर। अब 3 टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं। कौन? जो कि प्लांट पे और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। हर्बीवोर्स, द एनिमल्स दैट गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जैसे काऊ है, हॉर्स है, ये लोग डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर्स। These animals are known primary consumers. For example, cow, deer, goat. Carnivores, such as the tiger and wolf, who eat meat or other animals, they get their food indirectly from plants. They are called secondary consumers. Omnivores, they consume both plants and animal. Human, bear, and crow are omnivores. Some animals consume dead animals and dispose them of. They are called scavengers. काउज, वल्चर एंड जैकल्स आर स्कैवेंजर्स। पता है ना आप लोगों को, 50 बार पढ़ चुके हो। ओमनीवोर्स, दे कंज्यूम बोथ प्लांट एनिमल, वो प्लांट भी खाएगा और एनिमल को भी खाएगा। जैसे बियर है, काऊ है, क्रॉ मतलब कौवा। और ओमनीवोर्स,
some animals consume dead animals and dispose them off. They are called scavenger. Scavenger पता ही है तुमको, क्रॉस, वल्चर एंड जैकल्स आर scavenger. Decomposers. There is another category of living organisms which derive their food from dead and decaying plants and animals. These are called decomposer. As they decomposes the dead organic matter, microorganisms that bacteria and fungi act as a decomposer. ठीक है, ये सब डिकम्पोजर कहलाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया है, फंगी है, ये डिकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं. अब एबायोटिक कंपाउंड है. लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ द एबायोटिक एंड फिजिकल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखो क्या है एक्टिविटी, जरा ध्यान से देखो. टू सी द इफेक्ट ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, लाइट, हीट एंड वाटर and germination of seeds, things needed flour bowls, moong or chana seeds, oil refrigerators. Method क्या क्या है? Put some dry moong seeds in bowl 1 and place it in the sunlight or a warm place. अब क्या होगा कंडीशन में? एयर प्लस सनलाइट, वार्मथ एंड लाइट. कंडीशंस क्या है सीड्स के? ठीक है, कंडीशन सीड्स डू नॉट गेट वाटर, ऑब्जर्वेशन सीड्स विल नॉट जर्मिनेट. अब उसको अगर सन का कंडीशंस जो है वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सीड्स जनरेट नहीं होगा. पुट सम सॉक सीड्स इन बाउल 2 एंड कीप इट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख दो तो भी जर्मिनेट नहीं होगा. ठीक है. पुट सम सॉक सीड्स इन बाउल 3 एंड कवर इट विथ वाटर, तो क्या होगा? सीड्स विल नॉट जर्मिनेट. पुट सम सॉक सीड्स ऑन मॉइस्ट सॉइल इन बाउल 4, तो उसमें क्या होगा? सीड्स विल जर्मिनेट. यानी कि आप जो घर में स्प्राउट खाते हो, चने का, मूंग का, उसमें क्या होता है? उसको हम लोग क्या करते हैं? कॉटन के एक कपड़े में अच्छे से भिगो के डाल देते हैं. तो उसको क्या है? थोड़ा सा हवा चाहिए, थोड़ा सा पानी में वो गीला रहता है, थोड़ा सा सनलाइट चाहिए, तो क्या होगा? उसमें से आगे वो उनका ग्रोथ होता है, तो दे जर्मिनेट. तो किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए उसको क्या क्या चाहिए? उसको प्रॉपर सनलाइट चाहिए, जिससे कि वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकेगा. मैंने कई बार आपको बताया है, फिर से बता रहा हूँ. और अपने जड़ के थ्रू, रूट के थ्रू दे आर गेटिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहाँ से थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा मिनरल, फिर सन के रे के प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं. इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब देखो ये यहीं पे हम इसको फिनिश करेंगे. ठीक है, बिकॉज दिस चैप्टर विल हैव 2 पार्ट्स. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. हम आपको फिर से बता दें, नथिंग इज़ हार्ड टू यू. आपको सिर्फ समझना है और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपको लर्न करना है और डिफाइन समझना है. जैसे द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेंट्स. चैप्टर का नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेंट्स, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आते हैं? एनिमल्स हैं, प्लांट है, ह्यूमन है. तो उनका जो है ना हैबिटेंट्स क्या है. ठीक है, जैसे आपने देखा कि अभी हमने क्या स्टडी किया कि 3 टाइप के प्लांट्स, 3 टाइप के होते हैं. दीज प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स. वो कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स और जेलोफाइट्स. ध्यान से सुन लो एंड यू हैव टू लर्न इट. हाइड्रोफाइट्स किसको बोलेंगे? लिविंग इन वाटर लाइक लोटस, उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोफाइट्स. ये आपको लर्न करना है डिफाइन में. ये जब ऑनलाइन टेस्ट होगा ना तो ये पूछा जाएगा. मेसोफाइट्स ये भी आपको लर्न करना है. जेलोफाइट्स ये भी लर्न करना है. प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स. हैबिटेट्स के बेस पे एनिमल्स को कैसे हमने अलग किया हुआ है. एक है एक्वेटिक, दूसरा है टेरेस्ट्रियल, तीसरा है एम्फीबियस, चौथा है आर्बोरियल. तो आर्बोरियल कौन से होते हैं? जैसे स्क्वायरल है, मंकी है, जो पेड़ पे रहते हैं. एम्फीबियस कौन से हैं? जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं. टेरेस्ट्रियल कौन से हैं? जो लोग जैसे काऊ है, हॉर्स, एलिफेंट है, जो ज़मीन पे रहते हैं. और एक्वेटिक कौन से हैं एनिमल? जो लोग पानी में रहते हैं. ठीक है, तो विद दिस आई एम गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टैंड. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी थिंग्स, यू कैन गिव मी व्हाट्सअप और यू कैन कॉल मी. ठीक है, चलो बाय.